हेलो फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद और फिर अपने यूट्यूब चैनल नाम है यूपी मैथ वाला। वीडियो को शुरू करने पर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमने लिया हुआ है वर्गमूल निकालना, मतलब इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन लिया है। 2 क्वेश्चन हम लोग को आपको बताएंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग हल करके हमारे कॉमेंट बॉक्स में आंसर देने दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज जो हमने लिया है 4 डिजिट का वर्गमूल निकालना, 4 डिजिट का। कल सिखाएंगे 5 डिजिट, फिर इसको सिखाएंगे 6 डिजिट का। जब भी 4 डिजिट का वर्गमूल निकालना हो उसको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 6561 का क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। सबसे पहले हमको स्क्वायर 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आनी चाहिए, तब इस ट्रिक को हम सेकंडों में आंसर फाइंड कर लेंगे अपने माइंड में। जब स्क्वायर 120 तक स्क्वायर आएगी तो अपने माइंड में जो आंसर ऑलरेडी ला लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 को पेयर बनाएंगे। 4 संख्या थी, हमने पहले 2 को बनाया, उसके बाद 2 बनाया। अब उसके बाद पहले इसको हल करेंगे। 61 में देखो इकाई अंक क्या है, 1 है। इसके स्क्वायर में इकाई 1, इसके स्क्वायर में जो इकाई अंक जो है 1 आता है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 और 9 के 1 और 9 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे हमने लिख देंगे 1 और 9, इन दोनों स्क्वायर के में जो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। अब उसके बाद बचा ये पेयर 65। अब यहाँ पे चेक करिए किसके स्क्वायर के करीब में है 65, किसके स्क्वायर के करीब में 8 × 64, 8 9 9 9 81 64, मतलब 8 के करीब में है। किसके 8 के करीब में है 64, ये 65। तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया, 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये नहीं कंफर्म। ठीक है, हमने 8 हमने दोनों पे, ठीक है, 65 जो है 64 के करीब में, 8 के स्क्वायर के करीब में 65 है, तो हमने 8 दोनों जगह लिख दिया। अब जो हमको इसको कंफर्म करना है, क्लियर करना है कि मेरा आंसर 81 होगा कि 89 होगा। अब अभी हमें कंफर्म नहीं है मेरा दोनों में से कौन सा आंसर है। ठीक है, अब देखो जांचते हैं कि 65, देखो यहाँ पे ये 8 × 64 9 9 81। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। 65 में जिसका कम डिफरेंट होगा वही वाला मेरा आंसर होगा। जैसे कि 64 का डिफरेंट कम होगा तो मेरा ये आंसर होगा, ये वाला डिफरेंट कम होगा तो मेरा ये आंसर होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ का डिफरेंट 1 है, यहाँ पे डिफरेंट कितना है, 16। कितना है, 16 है। सही है, 6 5 11 7 1 8, हाँ ठीक है। यहाँ पे 16 का डिफरेंट है, यहाँ पे 1 का डिफरेंट है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये छोटा वाला होगा, तो ये वाला आंसर होगा। तो 81 मेरा आंसर कौन सा होगा, 81 आ गया ना। जब माइंड में स्क्वायर आनी चाहिए, स्क्वायर रन होगा, तभी इसको माइंड में अपने सेकंडों में केवल क्वेश्चन को देखेंगे, अपने माइंड में फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये छोटा है तो ये वाला आंसर, इसका डिफरेंट कम है ना 64 का, ये वाला आंसर, तो इसका डिफरेंट कम होता तो ये वाला मेरा आंसर होता। चलिए एक क्वेश्चन और समझना करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे है 7464, किसका है, 7464, 7464। उसके बाद 2 को पेयर बनाएंगे। इसका 2 का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेयर बना दिया। 2 पेयर बना दिया। अब यहाँ पे देखो पहले वाले पेयर में 64 में इकाई अंक क्या है, इसका 4 है। किसके स्क्वायर के इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है, 4 आता है 8 के स्क्वायर में, और इसके 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, और किसके में आएगा, इसके इकाई अंक में 4 आएगा, 2 और 8, 2 और 8, 2 लिख देंगे और 8। इन दोनों के स्क्वायर में इकाई अंक क्या आता है, 4 आता है। 2 दूना 4, इकाई अंक 4, 8 हटाएं 64, इकाई अंक 4। ठीक है, अब उसके बाद बचा है 17। अब 17 किसके स्क्वायर के करीब में है, 17 किसके स्क्वायर के करीब में है, 4 चौक 16, 55 25। तो पहले छोटे से करेंगे कि कौन सा छोटा होता है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर
25, तो ये छोटा वाला यहाँ लिखते हैं 4। ठीक है, 4 हमने लिख दिया। अब 42 मेरा आंसर होगा कि 48 होगा। अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन सा आंसर मेरा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? डिफरेंट 16 और 25। देखो जिसका डिफरेंट कम होगा वही वाला मेरा आंसर होगा। जैसे देखो इसका डिफरेंट 1 है, इसका डिफरेंट 8 का है, इसका कितने का है? 8 का। ठीक है, इसका डिफरेंट कम है 16 का, तो ये वाला आंसर होगा। इसका डिफरेंट कम होता तो ये वाला मेरा आंसर होगा। इसका मतलब 42, 42 इसका रूट हो जाएगा। 42 1764 का स्क्वायर वर्गमूल क्या हो जाएगा? 42। वर्गमूल क्या हो जाएगा? 42। समझ में आया? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? जो पहले डिफरेंट सबसे पहले इसका निकालेंगे। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 4 आता है, 2 और 8 की स्क्वायर। फिर उसके बाद 17 है। उसके बाद चेक करेंगे इसके स्क्वायर के बाद में 17 आता है। 4 चौक 16, 5 25, 16 छोटी संख्या लेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। इसका 16 और जिसका डिफरेंट कम होगा वही वाला मेरा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को और हल करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, अब ले लेते हैं इसका 75। ठीक है, 75 और 69 इसका। ठीक है, अब इसका दो का पेयर बनाएंगे। इसका दो का पेयर। अब देखो इकाई अंक क्या है? 9 है। किसके स्क्वायर में इकाई अंक 9 आता है? इकाई अंक 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर। 3 और 7, 3 और 7 के इकाई अंक में 9 आता है। अब 75 किसके स्क्वायर के करीब में है? 75। 8 9 64, 9 9 81, छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। 8 8 64, 9 9 81, किसके करीब में है डिफरेंट? किसका डिफरेंट कम है सबसे? ठीक है, बताओ इसका डिफरेंट कम है। यहाँ पे 11 का डिफरेंट है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 11 का डिफरेंट है, यहाँ पे 6 का। इसका डिफरेंस सबसे कम है। जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही वाला मेरा आंसर होगा। राइट वाला डिफरेंट कम होगा तो राइट वाला होगा, लेफ्ट वाला डिफरेंट कम होगा तो लेफ्ट वाला मेरा आंसर होगा। देखो इसका डिफरेंट कम है, ये वाला, तो ये वाला आंसर होगा। जिसका डिफरेंट कम होगा वही, इसका डिफरेंस देखो 6 है तो इसका आंसर ये होगा 87। इसका वर्गमूल कितना होगा? 87। इसका डिफरेंट कम होता तो ये वाला आंसर होता। इसका डिफरेंट कम है 6, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर होगा? तो हमसे क्लियर हुआ। क्लियर होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।